भारत सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 20,000 सैनिकों को भेजना और गुप्तकार के मेंबर्स को, जिसमें 7 पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं जेएंडके की, उनको 24 तारीख को दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाना पाकिस्तान को भा नहीं पाया। पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा। पता नहीं जेएंडके में क्या होने जा रहा है, उसकी सांसें रुकी पड़ी हैं। बाजवा तक बॉर्डर पे आके पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं कि भारत ऐसा कौन सा कदम उठाने वाला है। फ्रॉम दिल्ली रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जेएंडके की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दिल्ली में इनवाइट किया है 24 तारीख को। स्टेट्स के मैटर होते ही होते हैं, जैसे इन्फिल्ट्रेशन का है, टेररिज्म का है, जो ड्रोन से वहाँ पर हथियार फेंके जाते हैं पाकिस्तान द्वारा, और डिलिमिटेशन का मैटर है, कमिंग इलेक्शंस का मैटर है, और आपकी जो यात्रा हो रही है अमरनाथ जी की, उनकी डिटेल डिस्कशन करनी है, और जो कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ पर सेटल करना है। कई एक मैटर्स थे, उनके लिए उन्होंने बुलाया है 24 तारीख को। कुछ एक पार्टी हैं जो अटेंड करना चाहती हैं, कुछ एक पार्टी हैं जैसे मुफ्ती मोहम्मद महबूबा की है पीडीपी, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगस्त 2019 के अंदर जब हमारी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया था, और जो सिचुएशन पहले थी और जो सिचुएशन के बाद हुई है, उसकी असेसमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। जो टेररिज्म एक्टिविटीज थी वहाँ, जो पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स थे, सिविलियन डेथ्स हुई थी टेररिज्म के कारण, जो मिलिट्री के आदमी मारे गए थे, इनके अंदर एक भारी कमी आई है। कई जगह तो इट हैज रिड्यूस्ड टू 10 to 15%। जब जेएंडके में 200-250-300 आदमी मारे जाते थे हर साल टेररिस्ट, और अब के तो वो बहुत ही कम हो गए हैं। इट्स नॉट मोर देन 10%। और जब पहले डेवलपमेंट के नाम के ऊपर सिर्फ खाना पूर्ति होती थी और सारा का सारा जो फंड था वहाँ के चंद एक नेता खा जाते थे या उसको टेररिज्म एक्टिविटी में डाइवर्ट कर दिया जाता था, वो सारा का सारा फंड जो है इस समय वहाँ डेवलपमेंट के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, डल लेक को ब्यूटीफाई किया जा रहा है, लद्दाख को पूरा उन्होंने कई पैकेज दिए हैं, जम्मू में डेवलपमेंट हो रही है। तो ऐसे सब हालात को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उन हालात को रिव्यू करने के लिए 24 तारीख को मीटिंग बुलाई है। और नोबडी कैन से कि इस मीटिंग का जो एजेंडा है, अपेरेंटली तो यही मुझे लग रहा है, पर हो सकता है इसका कोई सीक्रेट एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इंटेलिजेंस फीडबैक भी अवेलेबल होगा और इंटेलिजेंस के वहाँ पर मेंबर्स भी बैठे होंगे। अगर कोई कदम सेंट्रल गवर्नमेंट जेएंडके में उठाना चाहें तो जैसे आपका डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन के बारे में आपको पता होगा कि 2005 के जो डिलिमिटेशन हुई थी, उसके बाद कोई डिलिमिटेशन वहाँ पे नहीं हुई है। जब भी स्टेट में इलेक्शन कराए जाते हैं तो कुछ समय बाद डिलिमिटेशन कराई जाती है। डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि उसका जो एरिया है उस लोकसभा का या उस जो एमएलए सीट का, लेजिस्लेटिव सीट का, असेंबली का सीट है वो, या जो कॉरपोरेट की सीट का वो है, उसका जो एरिया है उसको डिमार्केट किया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से हर बार रिवाइज किया जाता है। उसको हम डिलिमिटेशन कहते हैं। और आफ्टर डिलिमिटेशन ओनली द इलेक्शंस दे आर टेकन प्लेस। तो इस केस के अंदर हो सकता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर डिलिमिटेशन करना चाहती हो, और अपोजिशन दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन। और ये भी पॉसिबल है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पीओके पर कोई एक्शन लेना चाहती है। उसके बारे में जो गुप्तकार के मेंबर हैं, गुप्तकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, एक पीसी है, एक जेकेपीएम है, एक एएनसी है, इस मिलाकर लगभग 7 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका एक ग्रुप बना हुआ है, जिन्होंने सबसे पहले आपका जो है ये जो आपके शेख जो है वहाँ पे अब्दुल्ला जी, उनके घर पे मीटिंग रखी थी उन्होंने। वहाँ एक इनकी एक गुप्तकार
कमेटी बनी थी, उन्होंने डिक्लेरेशन किया, अंडरटेकिंग दी, साइनिंग किए थे उन्होंने कि दे विल ऑल मूव टुगेदर। और उन्होंने तो ये भी कहा था अगर 370 को रिवोक किया जाता है, 35A को रिवोक किया था, देन दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, they will not enter into dialogue with the government, but they have taken away their stand। अब वो मतलब मुंह की कह करके मुकर गए अपनी बातों को, अब वो इलेक्शन भी अंदर पार्टिसिपेट किया, दे आर एंटरिंग टू डायलॉग आल्सो। तो देयर स्टेटमेंट जो गुप्त कार्य मेंबर है, दे आर चेंजिंग टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन देयर कन्वीनियंसेस। तो ऐसे हालात के अंदर 24 तारीख को नेचुरली कोई बड़ा इवेंट होने वाला है जिसकी आपको और हमें शायद नॉलेज ना हो, और हो सकता है कि बंगाल में कोई इवेंट होना हो और वो जम्मू कश्मीर के अंदर से फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि जो बंगाल के इवेंट्स हैं, जो कंडीशन है, स्टेटस है, वो ऑलमोस्ट इट इज़ वर्सर देन दी JNK। जो इन्होंने पॉलिसी JNK में अपनाई है, जिस तरह से JNK को उन्होंने स्टेट और टेरिटरी में डिवाइड किया है, उसी तरह पॉसिबिलिटी भी है कि वो वेस्ट बंगाल को भी कुछ पोर्शन है वो असम के साथ जोड़ दें, कुछ बिहार के साथ, और कुछ जो पोर्शन है वो उड़ीसा के साथ नेक्स्ट कर दें, जो बचा हुआ पोर्शन उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दें। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ भाइयों से, कि जो जून से लेकर के नवंबर तक का पीरियड है, अगर इसको हम देखें एस्ट्रोनॉमिकली, तो इसके अंदर दैट इज अ वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर द प्राइम मिनिस्टर। उस दौरान एक बड़ी संभावना इस बात की है, इवेंचुअलिटी है कि ही मे टेक सम बिग डिसीजंस। वो डिसीजन हो सकता है पॉपुलेशन पॉलिसी पर भी हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी हो सकता है बंगाल का सब डिवाइडिंग के ऊपर भी हो सकता है कि ये आपका JNK के अंदर मेजर रिशफलिंग हो सकता है कि PO के अंदर भी हम कोई ना कोई उसके अंदर कांड करने जा रहे हों। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए you cannot certainly say कि what's going to happen on 24th, what shall be the outcome of this meeting, क्योंकि this is the first meeting after abrogation of Article 370 and 35A, and there is a rumor, there is a murmuring among the members of the Gupkar also, अरे यार मीटिंग करनी तो why not before abrogating that Article 370 and 35A, why at this stage? भैया मीटिंग is a constant process. मीटिंग मीन्स देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप शुड बी रिमूव्ड। अगर ऐसे हालात के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्ट से कोई डायलॉग करती है, कोई लेटेस्ट उनके व्यूज़ जानने की कोशिश करती है, वहाँ के इवेंट्स जो हैं, वहाँ के जो हालात हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी के व्यूज़ हैं, दोनों को कोरिलेट करके कोई वहाँ पर काम करना चाहती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और हमने तो पहले ही डिक्लेयर करा कि POK इज ए पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इज ए पार्ट ऑफ द JNK आल्सो, एंड वी आर नॉट गोइंग टू लीव इट। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, साल में 2 साल में हमने वो एरिया वापस लेना ही है। जब हमने ये स्टैंड के अंदर बड़ा स्ट्रिक्टली हमने इसको शो किया है, तो इवन चाइना हैज कूल्ड डाउन हिज इन्वेस्टमेंट फॉर द पैसेज विच ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड ऑन द POK। तो मेरा अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं SD विंदलिश एडवोकेट, नमस्कार, जय हिंद।